I'm not gonna ask that how are you, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझे दिख रही है। Unfortunately लग्जरी की आदत थी ना, अब चली गई। लग्जरी की जरूरत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं। बस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जो बहुत है। खुद पैसे कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपनी जमीन पर खड़ी हूँ, और क्या चाहिए? Really? अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर आज यहाँ क्या करने आई हो? डरो मत, मैं कुछ क्लेम करने नहीं आई। मैं क्यों डरूं? जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा स्वीटहार्ट। I'm not afraid of anything. और मेरी चीज कोई क्लेम कर भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पूरब से कुछ पैसे चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी हूं। भगवान का दिया सब कुछ है। I don't need anything. और पूरब? I don't need him. अगर मुझे वो चाहिए होते तो मैं उन्हें कभी छोड़कर ही नहीं जाती। स्वीटहार्ट, लेट मी करेक्ट यू देयर। तुम पूरब को छोड़कर नहीं गई थी, तुम उसे हार के गई थी मुझसे। यस, आई वन। मैं तुमसे जीती थी एंड आई वन पूरब। खुश तो बहुत होगी ना? या फिर ये स्माइल तुम्हारी तरह ही नकली है? बहुत बुरा इंसान हूं मैं, घटिया इंसान हूं मैं, एक नंबर का घटिया इंसान हूं मैं। अरे वसुधा जी मेरी माँ जैसी है, मुझे काम सिखाया, काबिल बनाया, अपने साथ रखा, और मैं उनके बारे में ये सोच रहा हूं। शर्म आ रही है खुद में। कितना मानती है वो मुझे। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। एक एक छोटा छोटा काम याद रखी है वो। कितना सम्मान दे रही है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो रोहित को मुख्यमंत्री बनाऊंगी। अपने पार्टी परिषद में मेरा नाम रखा, लोगों ने स्वीकृति दे दी कि रोहित मुख्यमंत्री बनेगा। और मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसको मारने की प्लानिंग बना लिया। अरे सब कुछ तो दे रही थी, सत्ता दे रही थी, पावर दे रही थी, खुद दे रही थी, और मैंने छीनने की कोशिश की। एक घटिया इंसान हूं मैं। शर्म आ रही है। तुमने अभी तक कोई बुरा काम किया नहीं है रोहित, अभी भी वक्त है। तुम ये सब भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। देखो, उन्होंने तुम्हारे हर काम की कीमत समझी है, तुम्हें भी उनकी जान की कीमत समझनी चाहिए। देखो, गलती इंसान से होती है, लेकिन हर इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तुम्हें अगर हुआ है तो तुम उस एहसास की बात मानो। प्लीज प्लीज कुछ गलत मत करो, उन्हें मत मारो। तुमने कहा था ना वो तुम्हारी बहन जैसी है, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, अब तुम उनके लिए अच्छा करो। प्लीज, तुम्हारे दिमाग में अभी तक जो चल रहा था सब भूल जाओ। तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना, उसकी बात सुनो और मत मारो उन्हें। प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो प्लीज उन्हें मत मारो। दिशा, मेरी बात सुनो। दिशा, दिशा, नहीं, वो दिशा नहीं हो सकती। वो कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मारूंगा मैं मुख्यमंत्री को, नहीं मारूंगा। रोहित बहुत इमोशनल है, हमेशा इनोसेंस में आके गलत फैसले लेता है। रोहित, ये दुनिया ना बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सामने वाले के इमोशन से खेल के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और ये लेडी भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। इसकी बातों में मत आना। नहीं, मैं तुम मेरी बात सुनो प्लीज।
प्लीज उन्हें मत मारो। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, हम दुनिया को जैसे देखते हैं ना, दुनिया वैसी ही होती है। तुमने अगर लोगों के साथ अच्छा किया ना, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, आगे हमेशा अच्छा होगा। प्लीज रोहित। क्या हुआ? तुमने इन्हें सीएम को मारने से क्यों रोका? थोड़ा इमोशनल हो गया। अरे ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। आप लोग क्यों जबरदस्ती इनसे गलत काम करवाना चाहते हैं? नहीं मारना चाहते सीएम को? क्योंकि उसे सीएम बनना है और सीएम बनने के लिए वसुधा को मारना ही होगा। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वसुधा जी ने खुद कहा है कि वो इसे सीएम बनाने को तैयार है। वो खुद इन्हें पोस्ट देने को तैयार है, फिर क्या जरूरत है उन्हें मारने की? नहीं रोहित, वो तुम्हें कभी सीएम नहीं बनने देगी। ये उसकी चाल है। वो तुम्हें सपना दिखा के कुछ साल अपने साथ और रखेगी और तुम्हारे दिमाग को यूज करके अपनी पावर बढ़ाएगी। वो तुम्हें यूज कर रही है। अगर उसे सीएम बनाना होता तो तुम्हें कब की बना देती। और जब पार्टी में बात हो ही गई थी तो इस्तीफा देकर के तुम्हें बना सकती थी वो। हाँ रोहित, इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की है और अगर हमने आज ये सब कुछ नहीं किया तो पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। चलो। नहीं रोहित, प्लीज। तुमने खुद कहा था वो तुम्हारी बहन जैसी है। तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी हर मेहनत की कीमत समझी है। प्लीज ऐसा मत करो, मत करो रोहित, प्लीज प्लीज रोहित, मत करो ऐसा। मैं कह रही हूँ तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। प्लीज मत मारो उन्हें। चुप हो जाओ, वरना तुम्हें मारना होगा। लेकिन हम तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि सीएम को तुम मारोगे। अगर तुम नहीं मारी तो हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर मार देंगे। और हाँ, चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बेटी से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। जानती हो उसकी बेटी कौन? हाँ। Excuse me, what are you doing? क्या कर रहा हूँ? मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। वायर ढूंढ रहा हूँ तो खराब है। अच्छा, तुम इलेक्ट्रिशियन हो? तुम्हें पूरी दुनिया भर की नॉलेज है। मतलब कौन सा वायर बैक स्टेज है, कौन सा फ्रंट स्टेज है, सब पता है तुम्हें। देखो, यहाँ स्टाइल मारने की, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। कोई तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाला। मुझे लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक स्किल है और तुम्हारे पास तो दोनों स्किल है। एक स्किल तुम्हारे पास है दिमाग खराब करने का और दूसरा स्किल है तुम्हारे पास कान खराब करने का। एक वो तानसेन था जिसकी आवाज सुन के कानों को सुकून मिलता। एक तुम हो कान पेन, इसकी वजह से कान में पेन होता है। हो गया, बकवास करके हो गया, टाइम वेस्ट करके हो गया। देखो, जिस लिए आए हो ना वो काम करो ना। देखो कौन से वायर में क्या प्रॉब्लम है। रोना वही तो कर रहा हूँ। क्या हुआ? पागल। अरे नहीं आ रहा मुझे समझ में यार। ना मैं इंजीनियर हूँ ना मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। पता नहीं कैसे होता है। पैर हटाओ, पैर हटाओ। I'm so sorry. ये क्या है? क्यों खराब किया? मेरा दुपट्टा खराब कर दिया। I am so sorry. मुझे पता नहीं था मेरे पैर में कीचड़ लगी हुई है। मैं एक्चुअली बाहर से आया था तो पैर में कीचड़ लगी है। मुझे नहीं पता था। I'm really sorry. तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ? साबुन बना के धो डालू। ये दुपट्टा कितना खराब किया, जानबूझ के किया तुमने ये सब। बस करो, क्या च्युइंगम की तरह बात खींचे जा रही हो? छोड़ो ना, दुपट्टे में तो लगाए, क्या हो गया? अब इस पे च्युइंगम चिपकाने का भी प्लान है तुम्हारा? खराब कर दिया मेरा दुपट्टा। मुझे पता है। आई नो, तुमने ना ये जानबूझ के किया। तुम बदला लेना चाहते थे। बदला? हाँ, बदला, रिवेंज, इंतकाम। तुमने ये सब जानबूझ के किया क्योंकि मैंने तुम्हारी टी शर्ट खराब कर दी थी, तो बदला लेने के लिए मेरा दुपट्टा खराब कर दिया तुमने। अच्छा तो बहुत ही लग रहा होगा ना तुम्हें। बस भी करो ना यार, क्या तुम बस करो। मैंने तुम्हें सॉरी कहा, तुम्हारी टी शर्ट साफ की, फिर भी तुम मतलब बदला लिए जा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? तुम्हें ये सब यही करना था। पता नहीं मैं कितनी बिजी हूँ, कितना काम है मुझे। कहाँ है? दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम? तुमने टी शर्ट साफ करी ना, मैं तुम्हारा दुपट्टा साफ कराऊं। हिसाब बराबर। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो कर लो ना, खुद करो, सब खुद कर लो। ये भी तुम ही करो। आओ करो। हाँ तो कर सकती हूँ। देखो।
देख के चल रहा था मैं, कारपेट से फिसल गया। तुम्हारी तरह नहीं है 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे। आगे पीछे क्या है, तुम्हारे पास तो आंखें ही नहीं। आंखें नहीं मेरे पास। अगली बार गिरूंगा ना तो ऐसा गिरूंगा तो गिरा दूंगा। There is no अगली बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। इतने लकी नहीं हो तुम। अगर मैं लकी होता ना तो तुम मेरे सामने नहीं खड़ी होती आज। I think I can't trust रणबीर also. रांची से मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। I mean, बाहर लोग हैं तो यहाँ आ गया ताकि उसके रोमांस में कोई डिस्टरबेंस ना हो। लड़की नहीं होती ना तो हेलो, इतना झमेला ही नहीं होता अगर सीएम को गोली मार देते तो। अरे बेवकूफ, सीएम अगर मर जाती तो लोगों को ये पता चल जाता कि सीएम को हमने मारा है। और मैं कोई बदनामी लेना नहीं चाहता, समझे? मैं चाहता हूँ कि लड़की मारे सीएम को। और उसके बाद भी उसने ये बोल दिया कि उसने नहीं बल्कि हमने सीएम को मरवाया। तो अरे जिंदा रहेगी तब बोलेगी ना। सीएम को मरते ही हम उसे मार देंगे और डिपार्टमेंट को ये बता देंगे कि काउंटर अटैक में हमें भी गोली चलाना पड़ा। उसका निशाना चूक गया और सीएम बच गई तो? निशाना चूक गया तो उस लड़की के आगे हमारे कमांडोज होंगे, वो सीएम को मार देंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ तो सीएम बचेगी नहीं। बस इतना याद रहे, लड़की के बंदूक से गोली चले, उसके बाद भी अगर निशाना चुकता है तो लड़की को हम गोली मार देंगे। यार दिमाग पाया है। मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ, तुम उस पर नजर रखना। मैम, मुझे किसी रणवीर का फोन आया था, कहा वो फ्यूज रूम में है। यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन? हाँ, मैंने ही ये सब लाइट्स लगाए हैं। अच्छा, यही चलेगा। ठीक है। एक्चुअली स्टेज एरिया में सारी लाइट्स में प्रॉब्लम है, कुछ फ्लिकर हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए मैडम, ये जो वायर है ना, ये कभी भी इससे अलग नहीं होना चाहिए। ये अलग हो गया तो पूरे सिस्टम का लाइट जाएगा। तो आप कुछ भी करो, लेकिन इनको अलग मत होने देना, ठीक है? क्या हुआ अभी? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? यार मैं एक बिजनेसमैन को मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे बुलाया था, उसे मिल नहीं पाया, इसलिए नाराज के मेकअप रूम में बैठा मुझे ऐसे सैड इमोजीज भेज रहा है। अरे कहीं वो जिंदल अंकल तो नहीं है? हाँ भाई, तू टेंशन मत ले, तू यहाँ सीएम के साथ रहे, तेरा उनके साथ रहना जरूरी है। अभी स्पीच भी स्टार्ट होने वाली है। जिंदल अंकल की टेंशन मत ले, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ऐसे ही तेरी तारीफ नहीं कर रहा था, यू आर द बेस्ट। तारीफ की इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रूठे हुए को मनाना आता है। थैंक्स ब्रो। सॉरी विक्रम, स्पीच के लिए स्टेज तैयार है ना? तो पूछ रहा है कि बता रहा है? यार कमाल है तू। एक पूरब है जो बिना बताए सब समझ आता है, और एक तू है जिसे समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। मैं नहीं समझता हूँ, पर क्या तुझे समझाने आता है? अरे तू सी भाई, छोड़ ना, जाने दे, क्या समझा तुझे? देखा हमने, अभी इसके बाद जवाब नहीं, इसलिए बोला जाने दे। समझा ही देता हूँ मैं। अब मैम आप ही कोई है जो किसी ऐसे आदमी का मजाक उड़ाए जिसका गला खराब? कोई करता है ऐसा? कोई मजाक नहीं उड़ा। ये करता है। मेरा गला खराब हो गया था तो ये मजाक उड़ाने लग गया कि मेरी आवाज जो है किडनैपर जैसी है और रात को फोन ना करे। रात को क्यों फोन ना करे? लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया है। जनाब, आपने कुछ भी मिस नहीं किया। अगर आप यहाँ होते तो मेरा दोस्त कहता कि देखो सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहा है, जबकि मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैंने अभी का मजाक बनाया है। सामने देखो, सीएम खड़ी है, शूटर। गोली चलाओ, नहीं तो मैं चला दूंगी। तुम्हारे आगे कमांडोज खड़े हैं, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। गन निकालो।
कोई आ गया और चीफ मिनिस्टर के सामने मैं गोली चलाऊंगी तो वो मर जाएगा। वेट नहीं कर सकते हम, उसको शूट कर दो। वो जब नीचे गिरेगा ना तो सीएम को मार देना। चलाओ गोली। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी बेटी के बारे में हम सब जानते हैं। वो कहाँ है और क्या कर रही है, सब पता है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो सीएम को मार दो अभी और इसी वक्त। मैं 10 तक गिनूंगी। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो गोली कहीं और चल जाएगी। तुम्हारी बेटी गन पॉइंट पर है। इसे मारकर अपनी बेटी को बचा लो या बेटी को मारकर सीएम को बचा लो। कुछ लोग ना बिना गिनती किए कुछ करते नहीं हैं। One, 2, 3, 4। ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, सीएम का खून बहाना होगा। सीएम को मार दो और अपनी बेटी को बचा लो और खुद को भी। क्या सोच रही हो? बेटी को बचाना है या नहीं? इसका मतलब ये नहीं जानते प्राची को, और प्राची बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो ये मुझे जरूर मार देंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान बचाने के लिए इनकी जान नहीं ले सकती। मार दो इसे। ये जो वायर है ना, ये अलग हो गया तो पूरे सिस्टम का लाइट जाएगा। रुको, यहाँ गोली चलेगी तो हंगामा हो जाएगा, सीएम अलर्ट हो जाएगी, उसे भी तो मारना है। सीएम की जान खतरे में, प्लीज कोई उन्हें बचा लीजिए। उन पर कोई गोली चलाने वाला है, प्लीज somebody से। रोहित, तुम सीएम को लेकर लाओ। गो गो गो। She's not safe. सॉरी डैड, लाइट चली गई। आपकी फेवरेट प्राची ने अपना काम ठीक से नहीं किया।